नमस्कार बच्चों। देखें मैथमेटिक्स के फिर एक बार कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बस इनको आपको रेगुलर पढ़ते रहना है और अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो ये सारे चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज के कुछ क्वेश्चन है, ये लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। दो संख्याओं के अगर स्क्वायर का सम करते हैं तो 80 है। ये दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है लिखा है, और उनके अंतर का वर्ग यानी स्क्वायर का डिफरेंस वो 36 है। यानी कहने का मतलब है कि वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है 36। तो उनका एक्स वाई गुणनफल ज्ञात करना। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो एक लाइन में भी कर सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। भाई इसकी जगह 80 रख देंगे तो 80 और ये इधर आएगा तो माइनस 36 और 2xy, तो यहाँ से xy बराबर हो जाएगा 80 माइनस 36 और बटे 2। अब देखिए क्या होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, वर्गों का योग दिया हो, अंतर का वर्ग दिया हो, तो आप कुछ ना करें, इसमें से इसको घटा के आधा कर सकते हैं। देखिए 80 में से 36 घटा के आधा कर दें तो सीधे गुणनफल मिल जाएगा। ये 4 बटे 2, ये भाई मिल जाएगा 22। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए और आपसे कहे एक्स वाई बताओ, तो वर्गों के योग में से अंतर का वर्ग घटा लेना है और सीधे आधा कर देना है, तो आपका आंसर सीधे यहाँ पे मिल जाएगा। तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस यह है कि सावधानी से करना होगा। तो अगर ये बेसिक आप सीखे रहते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में ट्रिक, अगर केवल ट्रिक की पढ़ाई करते हैं तो हम 100% लिख के दे सकते हैं कि आप मैथ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं बन आएंगी। क्योंकि ट्रिक क्या है, एक क्वेश्चन में एक होती है, जिस क्वेश्चन की ट्रिक है उसी की होगी। और ट्रिक होती क्या है, क्वेश्चन का सॉल्व लास्ट ये होती है, ट्रिक होती। तो इनको कहाँ तक रटेंगे, अगर क्वेश्चन वहाँ बदल गया, कुछ इधर उधर हो गया तो भूल गए। और ट्रिकें याद कहाँ तक करेंगे। तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना रहें। स्पीड अपने आप मेंटेन होती है जब चीज़ आती है तो समय नहीं लगता। अगर नहीं आती और ट्रिक के भरोसे आप करते रह गए तो बस बैठे ही रहेंगे। जैसे देखिए लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल x y बराबर 120 दिया है, इनके वर्गों का योग 289 दिया है। अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में इसके फैक्टर कर दें। जैसे 15 × 120, 15 और 8, अगर इसका स्क्वायर 15 का और इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 और 64, भाई ये 289 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्याएं हमारी एक तो 8 हो गई और एक 15 हो गई, इनको जोड़ देना है। तो x प्लस वाई बताना है आपको, तो 8 + 15 और आंसर आ जाएगा 23। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको उस तरह से करो, प्रैक्टिस उसी तरह से करें, तो ये फिर धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे और ये रट जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तीसरा। अब देखिए फिर एक बार, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, अगर कहीं भी वर्गों का योग दिया हो 68 और अंतर का वर्ग दिया हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और आपसे गुणनफल पूछे, अब आप कर सकते हैं इसमें से इसको घटा देना सीधे, 68 माइनस 36 का आधा कर देना, तो ये हो जाएगा 32 और 32 का आधा, तो आंसर आ जाएगा 16।
तब आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बस प्रैक्टिस अगर बनी रहे तो सेम डिजाइन का क्वेश्चन सेम तरह से कर सकते हैं वन लाइन में। ठीक है भाई, इनको नोट करते रहें और 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, एक टाइम बना लें, इस टाइम में हमें इनको पढ़ना है, बस उसी टाइम में उनको पढ़ लिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। ये देखिए फिर एक बार बीच में हो गया क्वेश्चन। तो दो संख्याओं को वर्गों का योग 90 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 दिया, और अंतर का वर्ग 46 है, का वर्ग 46 है, एक्स वाई पता करना है। तो अब आप आसानी से इसमें से इसको घटा सकते हैं, 46/2, ये आ जाएगा 4 और 8 4 और बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 22। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। सेम डिजाइन का क्वेश्चन है तो सेम डिजाइन में कर सकते हैं, एक लाइन में। गुणनफल पूछा गया तो बता देंगे गुणनफल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये बीच में लाइन आ गई है तो कोई बात नहीं। एक बंदर है, ध्यान से समझना है, पीसीएस वगैरह में हर जगह क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बंदर 1 मिनट में, जैसे बंदर इतना जाना है, ये टोटल 35 मीटर है, टोटल ये 35 मीटर जाना है। शुरू में जितना मिनट जाए, 1 मिनट में 5 मीटर जाता है, तो इसको 5 बचा देना यहाँ पे, बस इसको 30 ले जाना है किसी तरीके से, यहाँ तक ले जाना। तो 1 मिनट में 5 मीटर जाता है, अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी अगले मिनट में ये 2 मीटर फिसल गया। तो इसका मतलब है कि बंदर 2 मिनट में 3 मीटर गया। अब 2 मिनट में 3 मीटर, इस 3 को 30 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दें और 10 से इधर कर दें, तो सीधे 20 मिनट में बंदर 30 मीटर चला जाएगा। अब बचा 5 मीटर, तो 5 यहाँ कर दें, 1 यहाँ कर दें, तो इस तरह से बंदर 21 मिनट में, और ये चला जाएगा 35 मीटर। आंसर हो जाएगा 21 मिनट। तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और अगर ध्यानपूर्वक करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी, रेलवे, पीसीएस में बहुत बार आ चुका। तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है वो ऐसे 21, 31, 41, 51 ऐसे ही आती है। तो बस ध्यान रखना है, कई बार बंदर 1 मिनट में चढ़ता है और ये नहीं कहता कि अगले मिनट, 2 टाइप का होता है। ये कहेगा 1 मिनट में 5 मीटर गया और उसी मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो फिर 1 मिनट का ही काम होगा उसका, है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते रहें और देखते हैं। एक क्लास हर हफ्ते होती है हिंदी की क्लास, हर शनिवार को। तो यूपी पुलिस को देखते हुए ज़्यादातर क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन इस बार का फिर एक क्लास होगी समास पे। तो पूरी एक दिन में एक क्लास हो जाती है, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं और कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन का टेस्ट कर लेते हैं, जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं आसानी से। तो आराम से 37, 38, 36 सही कर सकते हैं वहाँ पे हिंदी में। ठीक है, तो देखते रहें और इसको शेयर करें। और अगर 1.5 घंटे की फुल क्लास पढ़ना है तो मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी भर्ती देंगे तो उम्मीद करते हैं कि बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ पढ़ते हैं टाइम से। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद।